कह रहा है कि हम समाजवादी हैं और वो लोहिया की धारा के बिल्कुल 360 डिग्री अलहदा जा रहा है, तो उसको क्या माने भैया मिश्रा जी? अमिताभ जी, बात आपकी सही है। जिस हिसाब से इन्होंने वक्तव्य दिया, जो प्रोफेसर साहब है, जिनको कि मैं बिना सींग और बिना पूंछ का बैल मैं बोलूंगा, भले ही वो कितनी डिग्रियां लिए हो, एकदम कटु शब्दों में ये आदमी बिना सींग के और बिना पूंछ का जो अनड्वान यानी बैल है। संस्कृत में एक श्लोक भी है, पवन जी को याद होगा, साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही ना, इस श्लोक भी है जी। जी, मेरे कहने का मतलब, इलेक्शन कमीशन में जितनी पार्टियां बनी हैं, आप जाके देखिए, तो जब पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका एक संविधान लिखा जाता है जिसमें कि उनकी गाइडलाइन रहती है कि वो ऐसे कोई असामाजिक बातें या अनर्गल बातें नहीं करेंगे। जिस आत्मविश्वास के साथ ये आदमी बोल रहा है, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। इसकी शुरुआत कुछ साल पहले राहुल गांधी ने की थी, आज देखिए कांग्रेस ने की थी। आज देखिए कांग्रेस की क्या हालत है कि राहुल गांधी काग भुसुंडी की तरह एक एक पग नाप रहे हैं, एक एक जमीन नाप रहे हैं और पश्चाताप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुंह से भगवान ना बुलवाए और प्रभु लालू यादव जी को अच्छी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। अपने टॉप लीडर की ये हालत देख रहे हैं। जब वो टॉप पे थे तो उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे वक्तव्य दिए, धर्म विरुद्ध जाके वक्तव्य दिए, और पिछले 4 सालों से 8 सालों से वो ऐसी कौन सी नारकी सजा है जो पृथ्वी पे स्वर्गलोक में ना होती हो, जो उनको ना मिली हो। कैद उनको नसीब हुई, स्वास्थ्य उनका खराब हुआ, राजनीतिक पूरा पार्टी छिन्न भिन्न हुई, क्या हुआ, सारी चीजें। हमारे कहने का मतलब, प्रभु श्री राम से जिसने वैर लिया, आधुनिक संदर्भ में अगर हम देखें, पहले की तो सब जानते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, जमीन पे आ गई है, पूरा भारत उनको घूमना पड़ रहा है और पश्चाताप के लिए हर भाषण में अब वो राम 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 बोल रहे हैं। ये हालत इनकी भी होने वाली है। ये जो प्रोफेसर साहब है, जो पशु भी समाना है, जो आप लोगों ने बोला, तो इंतजार करिए, प्रभु भी न्याय देता है। भारत के जनमानस के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया है, मानस के साथ, रामचरितमानस और प्रभु राम के साथ खिलवाड़ किया है, तो इनकी भी उम्र कोई बहुत जल्दी नहीं है। और सठे साक्ष्यम समाचरेत भी हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। राजनीति निरपेक्ष, व्यक्ति निरपेक्ष, संस्था निरपेक्ष। एक बात गोस्वामी जी लिख गए कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये भारत का मन है जो गोस्वामी जी लिख गए, जान लीजिए। सीताराम जिसके हृदय में नहीं, जो सीताराम से विमुख, भारत उसके साथ खड़ा ही नहीं हुआ। इस देश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल और सोशल कम्युनिकेटर मैं मानता हूं गांधी जी को। ठीक, उनसे बड़ा कम्युनिकेटर कोई नहीं हुआ। गांधी जी जानते थे कि इस देश को अगर कोई एक प्रतीक जोड़ सकता है तो वो है वन एंड ओनली राम। ये ना समझ लोग ये लालू यादव की पार्टी का नुकसान कर देंगे, तेजस्वी का भविष्य खराब कर देंगे। इनका क्या, ये तो एक एमएलए है, मान लो अगली बार नहीं जीतेंगे, घर में बैठ के अपना आलू भूंज के खाएंगे। ये कौन से वहां बिहार के वो है कि इनके चेहरे बिहार चल रहा है? ऐसे कितने रिटायर्ड एमएलए घूम रहे हैं, बस में झोला लिए चल रहे हैं। ये भी हो जाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे ट्यूशन। ये मसला इनका नहीं है, इनके भविष्य के प्रति मैं चिंतित नहीं। ये प्रवृत्ति खराब है। मनीष जी, अच्छा एक बात तो है गुरु कि आपकी पार्टी पर ऐसा है उसका भाग्य चक्र कि दूसरे लोग मिलते रहते हैं जो आपको वो एनर्जी ड्रिंक देते रहते हैं, इम्यूनिटी आपकी मजबूत करते रहते हैं। नहीं, देखिए ये बात हर 15-20 दिन में एक आदमी प्रकट होता है जो आपको बिल्कुल चकाचक कर देता, फिर से हृष्ट पुष्ट, कहीं कोई कमी आए भी अपनी गलती से पूरी ताकत दे देते। देखिए जी, ये आप अमिताभ जी धोनी वाली बात मत कहिए कि बेचारा धोनी जब रन बनाता था तो लोग कहते थे बड़ा लकी है, बड़ा लकी है। मुझे याद आता है जब बेचारा मेहनत करता था तो लोग कहते थे लकी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को, इन बातों को अपने स्थापना काल से जो वैचारिक आंदोलन है उसको लेकर चल रही है। कोई आज हम सत्ता में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, किसी ने कह दिया उसका हमको राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा या कोई विषय नहीं है। और जिस चंद्रशेखर पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए सच्चाई है कि चंद्रशेखर का विषय नहीं है,
देखिए पूरे कुएं में भांग घुला हुआ है। मैंने शुरू में कहा कि वही लालू प्रसाद जी थे जिन्होंने रमई राम को अपने वोट बैंक के लिए, राजनीतिक हित के लिए शंकराचार्य घोषित किया था, जिसका उनको अधिकार ही नहीं था। लेकिन तब वो सिर्फ किसी को नीचा दिखाना चाहते थे, किसी का बदला लेना चाहते थे, या वो जातीय वैमनस्यता फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको शंकराचार्य बनाया। अब क्या है कि अभी चंद्रशेखर जो है वो लगातार अपने बयान पड़े हुए जी। कल उन्होंने बयान दिया कि हमने एक समाज के हित के लिए ऐसा कहा। तो ये जो चेहरा है ये सिर्फ चंद्रशेखर के बयान से जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए, पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है और राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि एक तो बिहार में जातीय जनगणना चल रही है, उसमें इनको आग लगाना है, और दूसरा 2024 का चुनाव सामने में है। वह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हम हरा नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पर, तो शायद जातीय उन्माद फैलाकर कुछ अगर मिल जाए, दो चार हाथ में आ जाए, तो शायद वो सफलता होगी। तो इसके पीछे देखिए अमिताभ जी बहुत बड़ी साजिश। ठीक है मनीष बाबू, नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री नहीं रहे तो कुछ दिन बाद मैं मिला उनसे, मैंने कहा भाई आपके साथ एक डेढ़ घंटा बैठना चाहता हूं कुछ समझ के लिए, आप कहेंगे तो लिख दूंगा अखबार में इंटरव्यू, नहीं तो नहीं लिखूंगा। बैठे तो उन्होंने मालूम मुझसे क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहता था कि भाजपा से लड़िए, राम से लड़ते दिखिए भी नहीं, लड़ना तो छोड़ दीजिए, नहीं तो भैंस पानी में चली जाएगी। क्या वो निपट मूर्ख हैं भारत की राजनीति में, वो लोग निपट मूर्ख कह रहा हूं, बड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो राम से लड़ते या राम की निंदा और आलोचना करते दिखते हैं। दिल से कर रहे नहीं कर रहे वो जाने, लेकिन दिख भी रहे हैं, उनका बंटा ढार हो गया किसी पार्टी में हो भैया। ये बात मुझे नरसिंह राव जी बता गए थे। क्या बोले आप राम से नहीं लड़ सकते, भाजपा से लड़ोगे हार जीत कर लोगे। बोले हमारी पार्टी में कुछ उत्साही लोग थे वो राम से लड़ गए, तो बोले फिर जो होना था वो हो गया। होता ना भाई, मैं हमारे चाचा शेर से लड़े थे, बोले फिर क्या हुआ, बोले खूब लड़े, बोले अंत में हुआ क्या, बोले चाचा को मार खा गया शेर, बाद में तालाब में पानी पिया, मुंह पोंछा चला गया। तो लोगों ने कहा लड़े क्यों थे चाचा, ये भारत है। मैं वही प्रश्न मैं कहता हूं कि ऐसा दुस्साहस या ऐसा दुर्दमनीय प्रयोग भारत में, हिंदू धर्म तो दुनिया भर में तो है नहीं, ठीक, छोटा सा है भारत में, ठीक, बाकी मजहब बहुत बड़े हैं, ठीक, उन पर कभी कोई ऐसे ज्ञान किसी को एकदम नहीं होता कि कुछ चर्चा पर चर्चा अचानक से माइक देख के कर दे किसी सेमिनार में, नहीं। देखिए और जो कुछ लिख पढ़ गए वो छुपे छुपे घूम रहे क्या, और जो सामने आ गया उसकी गर्दन भी नप गई, नहीं जी। बिल्कुल ठीक था कि जो देखिए पहले जमाने के अंदर क्या था कि पहले पूरा हिंदू धर्म ही था, सनातन धर्म ही था, और सनातन धर्म से निकली हुई ब्रांचेज हैं सारी सारी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनको इस बात को पता था, मोहम्मद पैगंबर को इस बात का पता था कि हिंदू धर्म का जो विघटन हो रहा है उसके पीछे उनकी उदारवादता है। इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लिख दी कि अगर कोई कुरान का विरोध करेगा तो उसका तन सर से जुदा कर दिया जाएगा, और इतनी कठोर सजा लिख दी गई हर धर्म के अंदर। और उन कठोर सजाओं का परिणाम यह है कि आज उनकी किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो सलमान रश्दी हो चाहे कोई दूसरे लोग हों, कि कोई एक खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर कहीं लिखा भी है किसी ने तो उनका सर उन्होंने काट दिया, चाहे जाकर के कनाडा और अमेरिका में जाकर के उनके ऊपर छुरे के हमले करने पड़े, वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऐसे अगर तस्लीमा नसरीन की बात करूं तो किस तरह का जीवन वो जी रही हैं कि उनको किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो कहीं एक उंगली उठा दें। लेकिन हिंदू धर्म से ही इन लोगों ने इन चीजों को सीखा कि हिंदू धर्म का जो विघटन हुआ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो भिन्न भिन्न विचारधाराओं में चले गए। चाहे संत रामपाल कुछ बोले, चाहे कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमारी कुछ बोले कृष्ण के ऊपर, चाहे कोई दूसरा कुछ बोले, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर उसी समय पर हमारे अखाड़ों ने ये डिसीजन लिए होते कि कोई भी किसी प्रकार का, जैसे आज अब मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य महाराज ने ये कहा है कि एक धार्मिक बोर्ड बनना चाहिए, अगर ये पहले ही सब चीजें तय हो गई होती तो आज ये स्थिति ना होती, किसी आदमी की मजाल नहीं होती कि वो इस तरह के स्टेटमेंट दे जाए। कहीं ना कहीं कमी रही है।